नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। सबसे पहले आज बात होगी राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत के पोस्टर लग गए हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ। तो क्या टिकैत चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या यही टिकैत का आंदोलन का एजेंडा था? बताएंगे पूरी खबर आपको। इसके अलावा बात होगी लखनऊ वाया अयोध्या। जी हां, अयोध्या में आज बीजेपी शासित राज्यों के 10 मुख्यमंत्री पहुंचे। एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। तो क्या लखनऊ वाया अयोध्या की तैयारी है? बताएंगे आपको। शिव भक्ति पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। काशी दौरे पर सवाल उठाए हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से कहा गया, यह भी आपको बताएंगे। वायु वीर की बात करेंगे। आज पूरा देश नम आंखों से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद कर रहा है, क्योंकि वरुण सिंह हमें छोड़कर चले गए। बताएंगे वरुण सिंह के बारे में आपको। और इसके बाद बात होगी मोहन भागवत की, जिन्होंने आज हिंदुत्व की शपथ ली भी और दिलाई भी। क्या है पूरी खबर, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है। तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि चित्रकूट में संघ प्रमुख के संकल्प से क्या हिंदू एकता मजबूत होगी? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। इस पोल का रिजल्ट हम आपको इस बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश टिकैत, जो कि एक बार फिर से सियासी दांवपेच आजमाने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि राकेश टिकैत ने इस बार उनकी तस्वीर नजर आई है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ। तो क्या यूपी के चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या कहना है राकेश टिकैत का? और राकेश टिकैत के आने से यूपी का सियासी समीकरण क्या बदल जाएगा? सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। आंदोलन खत्म, अब सियासत की पारी। यूपी में लगे टिकैत अखिलेश के पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने टिकैत को दिया न्योता। किसान आंदोलन खत्म हो गया है, किसानों की घर वापसी भी हो गई है और लगता है अब सियासी पारी खेलने की तैयारी हो रही है। यूपी में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए टिकैत को न्योता दिया गया है। पोस्टर के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत ट्रैक्टर के बाद अब साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि टिकैत इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। पहली बार 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हार गए। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर किस्मत आजमाई, लेकिन फिर हार गए। नहीं, हम नहीं चुनाव लड़ते। गलत लगा हमने पोस्टर। जिसकी वो है तो हमारा पोस्टर का कोई आदमी पॉलिटिकल क्वालिटी इस्तेमाल ना करे। राकेश टिकैत 2014 में आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार अखिलेश जयंत फिर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर राकेश टिकैत फिर से चुनावी मैदान में उतर जाएं, तो आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। हालांकि राकेश टिकैत ने फिलहाल ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। समाजवादी पार्टी जहां राकेश टिकैत को न्योता दे रही है, वहीं सीएम योगी ने आज फिर समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। योगी ने कहा कि पहले हर नियुक्ति से पहले चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए। महाभारत के सभी रिश्ते सामने आ जाते थे। कहीं काका वसूली कर रहा है, कहीं चाचा वसूली कर रहा है, कहीं भांजा, कहीं भतीजा। ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। 2017 के बाद 4.5 लाख नियुक्तियां हुई। कोई विवाद नहीं, न भाई भतीजावाद, न क्षेत्रवाद, न जातिवाद। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए वो सब जुमले निकले। इनकी बातें झूठी हैं, इनका विज्ञापन झूठा है और जनता संकल्प पत्र के बारे में पूछ रही है कि कितना लागू किया है। आज लोगों की आय घटी है, आज कमाई आधी हो गई, महंगाई दुगनी हो गई। तो इन तमाम सवालों का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। चुनावी मौसम में योगी अखिलेश के बीच शब्द युद्ध जारी है। सीएम योगी ने कहा कि हमें यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनानी है, तो अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि यूपी में व्यापार ठप हो रहा है।
मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक चश्मा लगाया जा रहा है। विकास में हम सबको सहभागी बनना है, मिलकर के सहयोग करना है, तकनीक को अधिक से अधिक अपनाना है और तीव्रता के साथ अगर हमारा गांव, अब हमारी ग्राम पंचायत स्मार्ट गांव की परिकल्पना को साकार करता है तो भाइयों बहनों आप देखना भारत को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनने में और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये धार्मिक चश्मा लगा लेती है और जैसे ही चुनाव करीब आता है इनके ऊपर धार्मिक चश्मा लग जाता है, उसी से वो ये सब चीज देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। लेकिन जनता सावधान है, जनता जागरूक है, इनका सफाया करने का काम इस बार करेगी। 2022 के महासमर को जीतने के लिए बिसात बिछाई जा रही है। पश्चिमी यूपी के किले पर कब्जे के लिए अखिलेश जैन को अपने पाले में लाने के बाद अब राकेश टिकैत को न्योता दे रहे हैं। अखिलेश को लगता है कि टिकैत के आने से किसानों का समर्थन उनकी सत्ता की राह को आसान कर सकता है। वहीं बीजेपी भी मोदी और योगी की दमदार जोड़ी और अयोध्या काशी प्लान के जरिए 2017 वाली जीत दोहराने की कोशिशों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर करारा प्रहार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए यूपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। बात विकास की तो होगी लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात होगी जिसकी काट विपक्ष को ढूंढनी मुश्किल पड़ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दो तस्वीरें, एक तरफ पीएम मोदी शिव की नगरी काशी को विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात दे रहे हैं तो दूसरी ओर जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के 10 मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मैसेज साफ है, 2022 के लिए पीएम मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। बीजेपी चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पेश पर बैटिंग करने की पूरी तैयारी में है। चुनाव में बीजेपी अयोध्या काशी की भव्यता को लोगों के सामने रख रही है। यहाँ के विकास मॉडल को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी का संदेश साफ है कि जो हमारे कोर मुद्दे थे उनको हम एक एक कर पूरा कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को और मजबूत करना चाहते हैं। तभी तो काशी में कहते हैं कि औरंगजेब जैसे आक्रांता ने काशी को नष्ट करने की कोशिश की लेकिन उसको जवाब देने के लिए शिवाजी खड़े हो गए। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। देश और दुनिया ने काशी की भव्यता देखी, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के मुख्यमंत्री अयोध्या में पूरी तरह से भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आए। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम नया उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु भी मान रहे हैं कि यहाँ विकास की बयार बह रही है। योगी जी की सरकार बनी तब से लगातार योगी जी 36 बार अयोध्या आए। जब भी आए 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ की बजट दे के गए और कुछ न कुछ जरूर विकास कार्य की योजना आगे बढ़ी। तो यह एक सनातन धर्म, संस्कृति और समस्त हिंदू जनमानस के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी के 2 दिन के काशी दौरे ने जहां विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है, वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काशी और अयोध्या दौरे से तय हो गया है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने जा रही है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बयान बता रहे हैं कि बीजेपी अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा के मुद्दे को तूल दे रही है। वैसे भी मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी का सामना करना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के काशी दौरे पर थे, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे में सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ी तो वो विपक्ष की बेचैनी बढ़ी। विपक्ष के नेता इस कदर बौखलाए कि प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर विवादित बयान देने में जुट गए। पहले अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया और अब कांग्रेस के एक नेता ने विवादित बयान देकर सियासी मामले को तूल दे दिया है।
आदि अनादि अनंत अपार मुझ काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। हमेशा शिव की पूजा मोस्टली राक्षसों ने की है। मोदी जी की निंदा करने का विषय नहीं है, ये सीधे सीधे भगवान का उपहास उड़ाया है। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है। पीएम के काशी दौरे की भव्यता तो दुनिया ने देखी, लेकिन विपक्ष को पीएम की शिव भक्ति रास नहीं आई। पीएम मोदी के काशी का दौरा विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है। पहले अखिलेश यादव और अब कांग्रेस नेता काशी दौरे पर सवाल उठाने लगे। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के एक नेता ने पीएम मोदी की तुलना राक्षस से कर डाली। यहां तक कि भोले के भक्तों को ही विनाशकारी राक्षस बता दिया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंघार ने ट्वीट में लिखा कि विनाशकारी राक्षस भगवान शिव को खुश करने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वनाथ धाम में पौधारोपण करते हुए पीएम मोदी का फोटो भी ट्वीट किया। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने ट्वीट कर लिखा, सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वो सभी शिव को ही प्रसन्न करने में लगे रहते थे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी का एक फोटो भी ट्वीट किया। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर बवाल मचना तय था और जब पत्रकारों ने नेताजी से सवाल किया तब भी नेताजी अपने बयान पर अड़े रहे कि भाजपा बताए आज युवा बेरोजगार हो रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उसके पीछे राक्षस कौन है। ये इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। देखिए ऐसा है कि जितने भी पुराणों में जैसा है सनातन धर्म में कि हमेशा शिव की पूजा मोस्टली राक्षसों ने की है। सुना आपने, कांग्रेस के नेताजी को अपने बयान पर मलाल भी नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और पलटवार भी किया है। दर्शन के लिए हम आए हैं, लेकिन जिसकी जैसी सोच वैसी बोल, तो उनकी सोच वैसी है। उन्होंने कभी भी, अब मैं आज के दिन क्या कहूँ कि जब मैं रामलला के दर्शन करने आ रहा हूँ तो उनकी पार्टी यहाँ गोलियाँ चला चुकी है, ये इतिहास है। तो ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी ही बोलियां निकलेंगी। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जिसने पीएम के काशी दौरे और शिव भक्ति को लेकर सवाल उठाए हों। सपा मुखिया भी पीएम के काशी दौरे पर विवादित बयान दे चुके हैं। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। जाहिर है पीएम के काशी जाने से विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक विपक्ष के सियासी बयान इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मोदी काशी आए तो अखिलेश ने कहा आखिरी वक्त में लोग काशी आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम ने पूजा की तो अबू आजमी ने कहा कि किसी मंदिर में पुजारी बन जाएं। महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए पीएम पहुंचे तो उमंग सिंघार ने कहा राक्षस शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई तो अखिलेश ने कहा गंगा मैली है इसलिए योगी ने स्नान नहीं किया। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को शिव भक्तों में राक्षस दिखता है? आखिर जब कांग्रेस को हमला पीएम मोदी पर बोलना है तो उसमें महादेव, शिव और उनके भक्तों के भाव को क्यों घसीटा जा रहा है? और महादेव के भक्तों को राक्षस कहने वाले क्या नहीं जानते कि आदिदेव महादेव के भक्त तो हर तरह के जीव होते हैं। महादेव तो सब पर कृपा करने वाले हैं। ये बात अलग है कि राक्षस भी उनके भक्त हैं, लेकिन उनके भक्त देवता भी हैं। सुर, असुर, दानव, मानव, नाग से लेकर नंदी तक उनके भक्त हैं। ऐसे में महादेव के भक्तों को राक्षस कहना कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर हर महादेव। और अब बात करते हैं हमारे बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की, जो आज हमें अलविदा कह गए। 8 तारीख को हेलीकॉप्टर क्रैश में वरुण सिंह बुरी तरह घायल हुए थे, जिनका बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 1 हफ्ते तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आज आखिरकार एक योद्धा ने हमें अलविदा कह दिया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। शहादत को देश का शत-शत नमन। नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, देश ने खोया एक और जाबाज योद्धा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने आज बेंगलुरु के अस्पताल में आखिरी सांस ली। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था।
हादसे में विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। इस हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही अकेले जीवित बचे थे। बंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज वो भी इस जिंदगी को अलविदा कह गए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर हमें गर्व है। उन्होंने वीरता के साथ देश की सेवा की। उनके निधन से बेहद आहत हूं और राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वरुण सिंह के निधन पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। अमित शाह ने लिखा, कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद चोट से जूझ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। ईश्वर वीर आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। शांति शांति शांति। देहरादून में सैन्य धाम का शिलान्यास करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सच्चे योद्धा की तरह आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बेंगलुरु में हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, कमांड हॉस्पिटल में। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई कि वो अभी हमारे बीच नहीं है। मैं अपनी तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। 42 साल के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। उनके पिता कृष्ण प्रताप सिंह भी सेना में कर्नल पद से रिटायर हुए थे। पिता को उम्मीद थी कि बेटा जिंदगी और मौत की यह जंग जीत जाएगा, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए आज हमने सवाल किया था मोहन भागवत से जुड़ा हुआ। हमने पूछा था, चित्रकूट में संघ प्रमुख के संकल्प से क्या हिंदू एकता मजबूत होगी? 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।